मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। अरे भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से विपिन राठौर लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स करा रहा हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं और आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगा। पर डे एक वीडियो आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और साथ में अब आपको न्यूमेरिकल की वीडियो भी मिलेगी। बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के वो आपको समझा रहा हूँ, और जो बच्चे जिनको आती है वो भी एक बार देखें, शायद उसमें कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और जो हमारे प्यारे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको कैलकुलेशन आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके लिए कुछ बेसिक वीडियो है मैथ की बना रहा हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज हमको तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड है, इसकी वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप इसको इग्नोर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेटा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर अच्छी लगे तो अपने जो दोस्त हैं या अपने किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट बेटा आपका जोड़ घटाना। अब आप कहते होंगे सर हम 12th में आ गए हैं, अब हमको ये सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं आता। सिर्फ कहने का मतलब जोड़ घटाए जो छोटी क्लास में, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जोड़ घटाए अलग तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे। जोड़ में क्या होता है बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है जो आप जानते हैं, इसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं घटाने में। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है तो इसके समझिए। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है जैसे कि 10 - 5 इक्वल टू, आपको पता है 10 में से 5 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है 5। ये इसका आंसर मोस्टली सभी बच्चों को आंसर से अच्छे से पता होगा, उनको पता है कैसे घटाना होता है। अगर यहीं पर मैं इसको अपोजिट कर दूं, यानी कि 5 - 10, तो यहाँ पर बच्चे बहुत से लड़खड़ा जाएंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ही समझाने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, चाहे स्मॉल नंबर से माइनस करना हो चाहे बिग नंबर से माइनस करना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। अगर अलग अलग साइन की कोई भी दो डिजिट है, दो नंबर हैं अलग अलग साइन के, तो वो नंबर हमेशा माइनस ही होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया ये 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ प्लस मानेंगे। अब ये 5 प्लस का है और ये 10 किसके, माइनस का। ठीक है, तो अलग अलग साइन हो गए, तो अलग अलग साइन वाले नंबर हमेशा माइनस किए जाएंगे। ठीक है, कैसे माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे या 5 बचेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे साइन लिखना बहुत जरूरी है। तो साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है, यानी कि जो डिजिट बिग है उसी का साइन आने वाला है। यानी इन दोनों में से कौन सा डिजिट बिग है, ये वाला, तो यही साइन आएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मुझको ये आता है तो वो बस थोड़ा रुके रहिए, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को जरूर मिलेंगी। इसलिए जिनको आता है वो भी एक बार देखेंगे, जिनको नहीं आता है वो भी एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, जिससे कि आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए आगे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 200 माइनस के 223। ठीक है, अब फिर वही क्वेश्चन क्या है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ प्लस मानेंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, अलग अलग साइन हो गए तो हमेशा नंबर माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बिग में से ये वाला माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 23। साइन कौन सा आने वाला है, बिग नंबर वाला। ये नंबर कैसा है, बिग है, तो यही साइन आने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यहीं से हम थोड़ा लेवल चेंज करते चल रहे हैं। एक और बात आप समझेंगे
जब सेम, मैंने अभी कहा आपसे, अलग अलग साइन वाले हमेशा माइनस होते हैं। ठीक है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, अलग अलग साइन वाले, अलग 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 चिन्ह, ये साइन बोल सकते हैं। ठीक है, चिन्ह की संख्या कैसे होंगे, घटाई जाएंगी, घटाई जाएंगी। ठीक है, ये बेटा आप इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, आप हिंदी पे नोटिस नहीं करेंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही आप समझेंगे। और एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा -3 -2। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक, दोनों कैसे हैं, एक ही जैसे साइन के हैं, तो एक जैसे साइन है तो ये संख्या हमेशा जुड़ेगी। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। अब बेटा यहाँ पे साइन कौन सा आने वाला है, जो साइन इसमें लगे हुए हैं वही साइन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और लिखते हैं, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है -16 -20 -5 = अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आने वाला है। बहुत से बच्चे इसको घटा देंगे, घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जैसे साइन है, माइनस माइनस माइनस, तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी डिजिट देखो इधर एक जैसे चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब प्लस कर देना है। तो 16 और 20 36 और 5 41। ठीक है, चिन्ह कौन सा आने वाला है, साइन कौन सा आने वाला है, माइनस का। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप यह समझेंगे, यहाँ पे दो रूल लग चुके हैं, कौन सा, एक अलग अलग साइन वाला जो हमेशा माइनस होता है, और एक होता है जिनके साइन एक जैसे हों, वो हमेशा प्लस होता है। उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों को मिक्स करके मैं एक क्वेश्चन यहाँ समझा रहा हूँ, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए मैं यहाँ मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है 5 -10 +5 -6 -8 -7 +7 कर देते हैं। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान समझना बेटा। ठीक, मैंने अभी बोला था अलग अलग साइन वाले हमेशा माइनस होते हैं, और एक जैसे चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसके सामने, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ प्लस मानेंगे। ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है। तो एक जैसे साइन वाले संख्या हमेशा जुड़ती हैं, मैंने अभी बताया था आपको, एक जैसे चिन्ह वाले हमेशा जुड़ती हैं। तो 5 और 5 10 और 7 17, ये बेटा किसके हैं, प्लस के हैं। ठीक है, अब बच्चे कौन से बेटा, माइनस का, तो माइनस देखेंगे आप, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस एक जैसे चिन्ह, माइनस माइनस, ये देखो आप, ये दिख रहा होगा, ये माइनस है ना, ये माइनस, तो ये माइनस के साइन दिख रहे हैं ना, ये संख्या जुड़ जाएंगी। तो 10 और 6 16, 16 8 24। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा साइन कौन सा आने वाला है, देखो ये माइनस के है तो माइनस आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आ रहा है बेटा, वो पीछे वीडियो एक बार बैक करके देख लेना। अब तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिर वही रूल लगाएंगे, क्या, ये प्लस में है और ये किस में, माइनस में, दोनों कैसे बेटा, अलग अलग साइन के, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था अलग अलग साइन वाले क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं। ये प्लस के, ये माइनस के, तो घटा दीजिए, 24 में से 17 घटाएंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, अब साइन कौन सा आने वाला है, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाली संख्या कैसी है, बिग है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और मैं इसी टाइप से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ बेटा, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर आपने समझ लिया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, वैसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है,
फिर वैसे सिंपल क्या होता है, ये -50 प्लस के 50 आपस में यहाँ कट जाएंगे, लेकिन ये हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप जो मैं अभी समझा रहा था उसको समझेंगे, क्योंकि सब रूल एक साथ बता देंगे तो आप सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखो मैंने अभी बताया था एक जैसे चिन्ह वाली संख्या पहले देखेंगे। तो माइनस की ये संख्या हो गई, एक माइनस की ये हो गई, ये हो गई माइनस की, और ये माइनस की हो गई, ठीक है। तो बेटा ये सब एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो देखो 50 और 20 70, 70 और 30 100, 100 और 70 170 हो गए बेटा। ये किसके थे सभी, ये सभी माइनस के थे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लस वाली संख्या। प्लस वाली संख्या हो गई 15 और 50, यही दो है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो ये भी एक जैसे चिन्ह हो गए, तो ये जुड़ जाएंगे। 15 और 50 कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, प्लस के, ये हो गया। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस अलग अलग साइन हो गए, तो अलग अलग साइन वाली क्या होता है, अलग अलग चिन्ह की संख्या घटाई जाती है, ठीक है। तो हम इसमें से 70, अब आपको लग रहा होगा कि तो बीच में प्लस लगा हुआ है ना, प्लस लगा हुआ है। तो आप बहुत से बच्चे हैं उसको प्लस कर देंगे इस तरीके से, 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 और 3 13 हो जाएगा, और 1 कैरी 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस कर देंगे, लेकिन वो बच्चे रॉन्ग है, ठीक है। अब इसको क्या करना, मैंने अभी बताया था अलग अलग साइन वाले हमेशा घटेंगे तो घटाएंगे, प्लस नहीं करेंगे। ये चिन्ह देख के जोड़ मत देना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। 1 कैरी यहाँ से लिए 10 में से 5 गया, या आप ऐसे रख सकते हैं 170 ये रखा हुआ है, 65 इधर, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी इधर लिया, मतलब हासिल 10 में से 5 गए, 5 बचे, 6 में से 6 गए 0 और 1, ठीक है। 105 बचे हुए। चिन्ह कौन सा आने वाला है, जो संख्या बड़ी है वो, यानी कि ये वाली संख्या कैसी है बेटा, बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह आने वाला है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर जरूर अप्लाई करना, ठीक है। पहले देखिए बेटा, आपके लिए क्वेश्चन है, माइनस आ गए, ठीक है। प्लस के ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। तो पहला बेटा हो गया जोड़ घटाना, जो कि जरूरी था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इससे हमारा काम चल जाएगा। बाकी का धीरे धीरे आप क्वेश्चन में सीखते चलेंगे। अब आता है बेटा गुणा। अब आप कहते हैं सर आप गुणा भी हमको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, क्योंकि गुणा जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग का है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया वो बैक करके नोट कर लेना। अब जो बेटा गुणा हम क्या करेंगे, गुणा में हम करेंगे बेटा सिंपल गुणा नहीं बताएंगे। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने मान लीजिए 23 का मल्टीप्लाई किया, ठीक। ये बेसिक और नॉर्मल जो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं पॉइंट वाले मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं आते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक इसमें पॉइंट लगा हुआ है। मान लीजिए इस नंबर में हम इसका मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन इधर से लिखा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो भी आंसर है, चलो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, और 3 दो करी थी, 3 5 15 2 17, ठीक। यहाँ फर्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, गुणा कर चुके हैं, इसलिए पहले वाले पे क्रॉस लगाएंगे। अब 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, सॉरी 2 8 16, और 2 5 10 और 1 11, ये हो गया। आप प्लस कर देंगे 6 12 9 13 3 1, ये हो गया, ठीक है। प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये इतना तो हम छोटी क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों को आती है कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर लास्ट में आके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब इसी में एक और आप समझ लेंगे, मान लीजिए पॉइंट अगर इसमें था, इसमें भी होता तो क्या करते, समझेंगे। तो एक डिजिट के बाद ये और एक डिजिट के बाद ये, हम इसमें ये रखा हुआ है, ठीक है। अब टोटल 1 और 2, तो टोटल 2 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और बता देते, मान लीजिए पॉइंट यहाँ ना होता, इस जगह पे होता, ठीक है, और यहाँ इस तरीके से मान लेते यहाँ पर होता, तो ये पॉइंट हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, क्या करते,
2 ऊपर और 1 नीचे, टोटल हो गए 3। तो बैक साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 यहाँ पर हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आ गए होंगे। ठीक है, इतनी ही हमें आवश्यकता पड़ती है। अब आते बेटा इसमें हम एक चीज़ भूल गए, माइनस करना। जो पॉइंट वाले नंबर होते थे वो बहुत ज़रूरी है ना, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आप इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये ज़रूरी है, आप इसको पॉइंट वाले समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 15.57.85। इसमें से हमें मान लीजिए, या फिर इसको हमें माइनस करना है कितने में से, 200 में से। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे। ठीक, इसमें क्या करना है, देखो कोई भी पॉइंट वाली संख्या जब ही माइनस की जाती है जब दूसरी संख्या में भी पॉइंट लगी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस नंबर में पॉइंट लगा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पॉइंट जैसी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि पहली वाली वैल्यू और अब की वैल्यू में कोई भी अंतर ना आए। जैसे कि ये 200 है, तो इसमें कुछ ऐसा करें कि इसमें परिवर्तन भी हो जाए और 200 के 200 ही बने रहें। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो क्या करना होगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इधर जितने संख्या के बाद पॉइंट होते हैं उतने हम जीरो लगा देते हैं। ये जीरो लगे, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो हमने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले भी 200 था और अब भी 200 है, बस सिंपल से ये हो गया। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, ये रखा हुआ है, और इसके नीचे यही तो माइनस करना, तो ये नीचे रख देंगे 58.751। ओके, माइनस कर दीजिए। यहाँ से 1 कैरी लेते आएंगे, इधर पहुँचेंगे 10। फिर दोबारा बताते हैं, यहाँ से 1 कैरी इधर लेंगे 10, 10 में से 1 कैरी इधर आएगा, यहाँ 10, यहाँ 9 रह जाएंगे, सॉरी, यहाँ से 1 कैरी इधर आएगा, यहाँ 10, यहाँ पर 9, यहाँ से 1 कैरी इधर आएगा तो यहाँ पर 10 और इधर 9। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 1 गया 0। तो इसका पॉइंट में जो आंसर आया बेटा 42.15। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ पॉइंट वाला, जिससे कि आपको अब कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ऐसे ही प्लस होता है, ऐसे ही माइनस होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, जैसे कि 51.82.567। ठीक है, अब मान लीजिए इसको इसमें प्लस करना, बहुत से बच्चे मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट कर लेंगे 82.567, इसी के नीचे 51 राइट कर देंगे इस तरीके से, और प्लस कर देंगे 811.6.28। ये हो गया, ये बेटा रॉन्ग है बिल्कुल। ठीक है, इसको कैसे करना, मैंने जैसे भी बताया था कि पॉइंट है वो इक्वल करने पड़ेंगे आपको, और तभी वो प्लस हो पाएगा और माइनस हो पाएगा। देखो यहाँ पर 3 डिजिट है ना, 3 नंबर है, 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे इसमें भी कि 51 के 51 बने रहे और उसमें 3 डिजिट के बाद में पॉइंट भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इधर ये 3 0 कर दिया, पॉइंट लगा दिया, 50 में रख दिया। ठीक है, 51 पहले थे और अभी भी 51 ही है। इसमें 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, अब बस क्या करना है, ये इसके नीचे रख दीजिए एक एक करके 765.28। फिर ध्यान समझेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है, तभी सही से प्लस और माइनस हो पाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर दो, ये प्लस है ना, 765.3 और 5813, ये हो गया आपका आंसर। इससे पहले आंसर अलग आ रहा था, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर इस तरीके से अगर माइनस कर देते, ये मान लीजिए अगर यहाँ माइनस होता, क्या होता बेटा, माइनस, क्या समझिए, अगर यहाँ पे माइनस होता इस जगह पे, तो उसको कैसे करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट लगाते, लेकिन ये डिजिट कहाँ आ जाती, ऊपर आ जाती। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर मैं ऊपर कर देता हूँ 82.567, इसमें से हम 51.000 माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये कहाँ रखेंगे बेटा, स्मॉल डिजिट छोटी संख्या नीचे रखेंगे, माइनस कर दो 6 5.1 और यहाँ पर 3, और ये हो गया। मान लीजिए इसमें से 51 में से हम ये माइनस करें, तो इसका आंसर बेटा बच्चा हुआ है 31.567। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अपोजिट है ना, ये प्लस वाले डिजिट है जो कि
स्मॉल है और माइनस वाली डिजिट है वो बिग है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आने वाला है। उम्मीद है आपको प्लस माइनस भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको देखिए जोड़ घटाना गुणा ये दोनों चीज़ आ चुकी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका भी एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, मैंने इधर राइट कर दिया है 100 में से 25.83256, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। चलिए ठीक है, अब आपके दो चीज़ क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं भाग में। ठीक है, तो भाग में शायद उनको आता ही होगा, इसके लिए आपको कम से कम 20 तक पढ़े याद होने जरूरी है। अब फिर भी नहीं है, फिर भी हम काम चला देंगे। ठीक है, तो आप मैं इसे रफ कर देता हूँ। आइए बेटा, आप देखते हैं भाग। भाग सिंपल नहीं है, आपके लेवल का ही है। जैसे आपने अब इधर प्लस माइनस सीखे होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर भाग है। तो बेटा एकदम सिंपल नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप उनके रूल समझ पाएँ। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ समझेंगे, मैंने 5 का टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए स्मॉल डिजिट ले रहे हैं। बाकी क्या हम आपको बड़े नंबर से बड़ी संख्या से भाग देना भी सिखाएंगे, क्योंकि उसी का काम है आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ये नंबर ले लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाग मत जाना, बिल्कुल सिंपल लिया है। अभी थोड़ा लेवल चेंज होगा। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे अरे सर ये क्या सिखा रहे हैं, मुझे आता है। ऐसा होता है, लेकिन आगे आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ हमें कुछ सीखने को जरूर मिला है जो हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि ये डिजिट इससे स्मॉल है या बिग। तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है, तो इसमें चला जाएगा भाग। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 एकम 5। ठीक, यहाँ बचेंगे माइनस करेंगे यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, एक बार दिया 5 आया, 8 में से 5 हटाए 3 बचे। अब क्या करना है, ये वाला डिजिट है वो ऊपर से नीचे उतार लेंगे, क्योंकि 5 का 3 भाग जा नहीं पाएगा। 5 सत्ते 35, ये हो गया बेटा। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब ये बचा हुआ है 6, ये 6 हमने ऊपर से उतार लिया। इसमें चला जाएगा है ना 5 एकम 5, वन टाइम पॉइंट लगा देंगे 0। मैं और कहीं पहुँच गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया। उम्मीद है आपको ये वाला डिवाइड तो अच्छे से आता होगा। चलिए अब इसमें हम कुछ यहीं पर चलो इसको यहीं पे छोड़ दें, मैं दूसरा ही ले लेता हूँ। चलिए देखिए 5 का मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब जो क्या करना है इसमें हम वही देंगे 5 एकम 5, 3 बचे 5 ऊपर से उतारिए 5 सत्ते 35। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब ये हम 0 उतारेंगे, फिर दोबारा से ध्यान समझेंगे। 0 उतार लिया, ऊपर से 5 के 0 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे एक और डिजिट उतारेंगे। तो एक डिजिट उतारने से पहले दूसरा डिजिट अगर हम और उतारें, एक डिजिट उतारेंगे, उसके बाद में अगर हमें दूसरा नंबर उतारने की जरूरत पड़ती है तो हम पहले ऊपर 0 लगाएंगे, तब ये 6 उतरेगा। फिर अब समझेंगे आप, पहली संख्या तो ऐसे उतार लेंगे, दूसरी संख्या में लगातार उतारनी है तो पहले क्या लगाएंगे बेटा ऊपर 0 लगाएंगे, तब ये संख्या ऊपर से उतर के आएगी। अब देंगे भाग 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ बचेगा 0, मतलब 0 आ जाएगा है ना। तो दो ये चला जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। अब हमको पता कैसे चलेगा ये भाग सही हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये भाजक है, भाजक का भागफल में गुणा कर देंगे तो भाज्य आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाला ये भाज्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि लगातार 2 संख्या को उतारेंगे तो पहले एक 0 लगाएंगे। मान लीजिए अब भी डिवाइड नहीं जाता तो एक और 0 लगाते, तब एक और संख्या ऊपर से उतार लेते। ठीक है, तो बेटा वीडियो होती आ रही है बड़ी, इसलिए हम क्या करते हैं इसको यहीं क्लोज करते हैं और एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डिवाइड बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ये बेटा बिल्कुल बेसिक सा है, थोड़ा इसमें अलग है, तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। मेरा पर्पस यही है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और इंटेलिजेंट बच्चा दोनों एक साथ अच्छे से समझें और बहुत अच्छे अपने एग्जाम में नंबर गेन करें। ठीक है, तो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है,
तो मोस्ट वेलकम है कमेंट बॉक्स में, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका आंसर भी हमको सेंड करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिवाइड से, ठीक है? उसके बाद बोर्ड मास का नियम समझाएँगे और कुछ वर्गमूल वगैरह आपको सिखाएँगे। वो तीसरी वीडियो रहेगी। उम्मीद है आपको 3 वीडियो में आपकी जो बेसिक है वो खत्म हो जाएँगे, फिर आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, इसके लिए प्यार की हकदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।